मोदी जी ने सिर्फ जुमला फेंकने का काम किया है और नीतीश जी बिहार के युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को ठगने का काम किया है। शहर का कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से नीतीश को सुनने नहीं गया था। नीतीश जी को जो भी आए थे, लोग भाड़े पर बुलाए गए लोग थे और वो कितना भी लोग भाड़े पे नहीं बुला सके। खूब शोर है कि बहुत पैसा है, लेकिन पैसा पर लोग भी नहीं बुला सके कि मैदान भर ले। और महिलाएं इस बात से दुखी हैं। अब उनको पता चला है कि यह पैसा कोई गिफ्ट नहीं है, यह पैसा कोई अनुदान नहीं है, पैसा है कर्जा। सर क्या कहिएगा, लगातार आप फील्ड में घूम रहे हैं, जनता के क्या प्रतिक्रिया? स्वयं जनता स्पष्ट जनादेश देने जा रही है। यहाँ से महागठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ, बहुत ही बड़े बहुमत से यहाँ पर जीत दर्ज करने जा रही है। एनडीए प्रत्याशी राहुल सिंह के चुनाव प्रचार में सभा में सीएम नीतीश कुमार जी आए थे, तो उनके आने से आपको कितना नुकसान होगा? अरे उनके आने से कोई नुकसान नहीं होगा। मोदी जी भी आ जाएंगे तब भी हम लोग का नुकसान नहीं होगा। यहाँ के लोग समझ चुके हैं कि मोदी जी ने सिर्फ जुमला फेंकने का काम किया है और नीतीश जी बिहार के युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को ठगने का काम किया है। 20 वर्षों से लोग झांसे में आ करके अब विकास होगा, अब विकास होगा इंतजार करते आ रहे हैं। अब वो इंतजार का समय खत्म हो चुका है। अब किसी के आने से यहाँ कुछ नहीं होना। आपने देखा ही होगा कि नीतीश जी आए थे, उनकी कुर्सियां भी नहीं भरी थी। मैदान तो अलग बात है, मैदान तो भरने का सवाल ही नहीं पैदा होता। मैदान के एक छोटे से हिस्से में, कोने में मंच लगा था और कुर्सियां लगी थी, उसमें भी कुर्सियां नहीं भरी थी। तो लोगों ने तो साफ तौर पे दरकिनार कर दिया, खारिज कर दिया। शहर का कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से नीतीश को सुनने नहीं गया था। नीतीश जी को जो भी आए थे, लोग भाड़े पर बुलाए गए लोग थे और वो कितना भी लोग भाड़े पे नहीं बुला सके। खूब शोर है कि बहुत पैसा है, लेकिन पैसा पर लोग भी नहीं बुला सके कि मैदान भर ले। इसलिए वो तो पहले ही चुनाव से आउट हो चुके हैं। धरातल पे हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। महिलाएं कह रहे हैं कि 10,000 रुपया नहीं मिला है और एनडीए सरकार के लोग लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि 10,000 रुपया हम लोग महिलाओं के खाते में डाल दें। आप सही कह रहे हैं। आधे से अधिक महिलाओं के खाते में 10,000 नहीं गए हैं और जिनके भी खाते में गए हैं उनका पैसा तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाला ले लिया। और महिलाएं इस बात से दुखी हैं। अब उनको पता चला है कि यह पैसा कोई गिफ्ट नहीं है, यह पैसा कोई अनुदान नहीं है, पैसा है कर्जा। तो कर्जा का तो भाई भुगतान करना पड़ेगा। तो महिलाएं तो इस दुख से दुखी हैं कि अगला बार नीतीश जी अगर फिर आ गए तो 10,000 में पता नहीं कितने हजार जोड़ करके कर्जा वसूली का कार्यक्रम शुरू होगा। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि नीतीश जी दोबारा आए। सर देखा जाए, जदयू के प्रत्याशी राहुल सिंह बोल रहे हैं कि 14 तारीख को दोपहर में मेरा नाम पहले नंबर पर होगा और मैं विधायक बन जाऊंगा। दोपहर में बूथ छोड़ करके, काउंटिंग छोड़ करके जाने वाले में उनका नाम पहले नंबर पर होगा। आज बिहारियों का महापर्व छठ पर्व है और बाहर से ट्रेनें भर भर के आ रही है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया सर? बाहर से जो ट्रेनें भर के आ रही हैं वो बिहार की बेबसी को दिखा रही है कि कितना बेबस है बिहार, कितना लाचार है। आज बिहार के गांव-गांव का नौजवान अपने दूध मुँहे बच्चे को, अपनी नई बीवी को, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर वो बाहर कितना दूर, हजारों 2,000 किलोमीटर दूर रह करके मजदूरी कर रहे हैं। ये बता रहा है कि बिहार बदहाल है, बिहार को बदलने की ज़रूरत है। यहाँ से हमें सबक मिल रही है कि हमें इन नौजवानों के लिए कुछ करना होगा। इसलिए हम लोगों ने घोषणा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो बिहार के अंदर नए नए उद्योग धंधे भी लाएंगे और सबके घरों में, हर बिहारी के घर में कम से कम एक पक्की नौकरी हम जरूर देंगे। सर छठ पूजा में जो लोग आए हैं भर भर के, ऐसा देखने में आया है, वीडियो वायरल भी हुआ है कि लाइटिंग में लोग सो के आए हुए हैं, तो उस मतदाताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? माजरा हर वर्ष का है, हर साल ऐसा ही होता है। इस साल चुनावी साल था तो सरकार ने कहा कि हम 12,000 ट्रेनें चलवाएंगे। इसके पहले किसी साल इनको 12,000 ट्रेनें नहीं चलवाने होते हैं। इस साल बोला, बावजूद इसके वो 12,000 ट्रेनें क्या हैं या सिर्फ मुंह से बोले हैं, चूँकि इनको तो जुमला बोलने की आदत है। अगर 12,000 ट्रेन चलती तो शायद इतना भीड़ नहीं होता। तो इतना भीड़ होने का दो मतलब है, या तो बाकी पहली बात कि 12,000 ट्रेनें चली नहीं है, और दूसरी बात ये है कि और भी ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग बाहर रहते हैं, जितना इमेजिनेशन हम लोग नहीं है कि 12,000 ट्रेनें भी उनके लिए बहुत कम पड़ रही है। सर एक मुखिया बनता है व्यक्ति, प्रधान बनता है तो अपना घर बना लेता है। सुनने में आया है कि आप अभी डुमराव में अपना घर नहीं बना पाए हैं। अरे भाई साहब, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। हम लोग का जो सैलरी मिलता है उसमें आधे से अधिक हम लोग पार्टी को दे देते हैं। बाकी रोज क्षेत्र में हम लोग दिन भर घूमते रहते हैं, कोई इनकम का दूसरा सोर्स नहीं है। और ज़मीनें इतनी महंगी हो गई है तो 5 साल में इतना पैसा बचा ही नहीं कि उससे हम लोग घर बना सकें। भविष्य में कुछ पैसा बचेगा तो जरूर बनाएंगे, ऐसा नहीं। छठ पर्व को लेकर क्या संदेश रहेगा सर? छठ पर्व जो है महापर्व है बिहार का, बिहार की अस्मिता का, बिहार की पहचान का, देश दुनिया में बिहारियों के प्रतिष्ठा का त्यौहार है। किसानों का खास तौर पे अभी किसानों के खेतों में सुनहरी बालियाँ आनी शुरू हो गई हैं। उन बालियों को लगा करके हम लोग गौरैया को आमंत्रण करते हैं अपने आंगन में, और इसी समय हम छठ पर्व मना करके प्रकृति की पूजा करते हैं। तो सारे लोग हमारे बिहार लौट रहे हैं और इसी में लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है।
इसलिए हम कहेंगे कि छठ के महापर्व के साथ आप लोकतंत्र का भी महापर्व एंजॉय करिए और आप बिहार के लिए एक बेहतर विकल्प चुनिए। जो विकल्प आपको दिख रहा है वो विकल्प तेजस्वी यादव जी के रूप में महागठबंधन के रूप में है। 14 नवंबर को एक नया सूरज का उदय होगा और बिहार में जो गरीबी है, जो बेबसी है, जो बदहाली है, जो मायूसी है, उसे मुक्ति मिलेगी। चलिए धन्यवाद। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है।